हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्टी MIS रिपोर्ट। अभी आप जो डैशबोर्ड देख पा रहे हैं, इसमें मैंने पार्टी का MIS रिपोर्ट बनाया हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि किस तरीके से हम इस डैशबोर्ड को यूज कर पाएंगे और इससे हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सिलेक्ट पार्टी नेम। यहाँ पर मैं किसी भी पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज सेलेक्ट कर लिया। आप देखेंगे ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऑटो फिल हो चुका है। अब हम देखना चाहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 जनवरी से एंड आज तक का हम डेटा देखना चाहते हैं दिस। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डेट इंटर किया 1 जनवरी से 9 सितंबर के बीच में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जितना भी इनवॉइस बना है वो सारा का सारा डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले हम इस टेबल की बात कर लेते हैं कि इस टेबल में मेरा कौन सा डेटा शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनवॉइस नंबर मेरा आ चुका है, इनवॉइस डेट कि हमारा इनवॉइस कब बनाया गया था, क्रेडिट डेज इसका क्या है और ड्यू डेट क्या है। तो इसमें आप देखेंगे ये 1 अगस्त को इनवॉइस बनाया गया था, 10 डेज का क्रेडिट था, ड्यू डेट हमारा 11 अगस्त दिखा रहा है, यानी कि इसका जो पेमेंट आना है वो 11 अगस्त को आना है। एंड अगला हमारा कॉलम है इनवॉइस अमाउंट का। जो ये इनवॉइस हमारा बनाया गया है इसका अमाउंट है हमारा दिस एंड अमाउंट रिसीव। इस इनवॉइस के अगेंस्ट में जितना भी हमारा अमाउंट रिसीव हुआ है वो हमारा यहाँ पे रिसीव वैल्यू दिखा रहा है। अगला इसमें है रिसीव डेट का। अब आप देखेंगे 31 अगस्त का रिसीव डेट दिखा रहा है। तो इनवॉइस जो हमारा बनाया गया था वो 1 अगस्त को बनाया गया था, ड्यू डेट जो हमारा था वो 11 अगस्त का था, लेकिन एक्चुअल में जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, पेमेंट रिसीव हुई है, वो हुआ है 31 अगस्त का। तो इसमें आप देखेंगे हमारा ओवरड्यू दिखा दिया कि कितने दिन ओवरड्यू हो चुके हैं। एक्चुअल में 11 को मुझे रिसीव होना चाहिए था, लेकिन 31 को हुआ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 20 डेज का हमें दिखा दिया। एंड यहाँ पर आप देखेंगे एवरेज दिखा दे रहा है कि फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा अमाउंट रिसीव हुआ है दिस, ये इस इनवॉइस के अगेंस्ट में रिसीव हुआ है। अगला आप देखेंगे कि ये जो हमारा सेकंड इनवॉइस है इसमें हमें पार्शियल अमाउंट रिसीव हुए हैं, यानी कि इनवॉइस जो हमारा बनाया गया था 20 जून को बनाया गया था, क्रेडिट डेज 10 डेज का था, 30 जून को हमारा ड्यू डेट था एक्चुअल में, लेकिन 25 जुलाई को हमारा जो है वो पेमेंट रिसीव हुआ है हमें। तो इसमें आप देखेंगे ड्यू डेट 25 का दिखा रहा है। अब इस इनवॉइस के अगेंस्ट में हमारा अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो पार्शियल में रिसीव हुआ है। सबसे पहले ये अमाउंट रिसीव हुआ 25 जुलाई को, अगेन दिस हुआ एंड फिर जो कि 31 अगस्त को हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका एवरेज भी दिखा दे रहा है कि ओवर ड्यू का हमारा एवरेज क्या चल रहा है। तो चलिए हम इसमें ऊपर वाले डैशबोर्ड में देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या डेटा दिखा रहा है। तो आप सबसे पहले देखेंगे टोटल ड्यू अमाउंट, जितना भी हमारा ड्यू हो चुका है यहाँ पर अमाउंट दिखा रहा है। टोटल पेमेंट मेड 1 जनवरी से 9 सितंबर के बीच में जो भी हमारी इनवॉइस बनाई गई थी, कितने की वैल्यू थी उसकी, वो वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है सर। एंड टोटल पेमेंट ऑन टाइम, जो भी हमारा पेमेंट ऑन टाइम रिसीव हो गया, यानी कि इनवॉइस हमारा 1 अगस्त को था, 11 अगस्त को ड्यू डेट था, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा डेट नहीं है अमाउंट रिसीव हुआ है जो कि हमें ऑन टाइम रिसीव हुआ हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे 0 दिखा रहा है। नॉट ऑन टाइम, सारे जो भी मुझे अपने पेमेंट रिसीव हुए हैं वो सभी पेमेंट नॉट ऑन टाइम रिसीव हुए हैं, यानी कि ड्यू डेट निकल जाने के बाद में हमें अमाउंट रिसीव हुए हैं। यहाँ पर उसका परसेंट दिखा रहा है, परसेंट नॉट ऑन टाइम का -100%। अब इसमें नीचे देखेंगे ओवरऑल एवरेज डिले, जो हमारा क्रेडिट डेज था वो था हमारा 10 डेज का, लेकिन जो डिले का काउंट चल रहा है वो चल रहा है 20.86 का, जो हमारा ओवरऑल एवरेज डिले चल रहा है। इसमें देखेंगे टोटल इनवॉइस हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, ऑन टाइम कितना हमारा ऑन टाइम पेमेंट रिसीव हुआ है, कितने इनवॉइस ऐसे थे, एंड नॉट ऑन टाइम कितने ऐसे इनवॉइस है जिनका समय के बाद में, यानी कि ड्यू डेट निकल जाने के बाद में हमें पेमेंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 4 दिखा रहा है। इसका भी आप देखेंगे स्कोर, तो परसेंट नॉट ऑन टाइम का -100% शो कर रहा है। अभी जो मेरा यहाँ पे डेटा शो कर रहा है उस डेटा की एंट्री हम किस तरीके से कर रहे हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक हमारा इनवॉइस डेटा का यहाँ पे टैब है। यहाँ पर जो भी हमारे इनवॉइस है सभी इनवॉइस की एंट्री कर दी गई है। कस्टमर नेम, इनवॉइस डेट क्या है, इनवॉइस अमाउंट क्या है, इनवॉइस का PDF एंड क्रेडिट डेज हमारा क्या है, ये सारी डिटेल्स की हमने यहाँ पर एंट्री कर दी है। सेकंड हमारा है कि ये तो हमारी इनवॉइस की एंट्री हो गई। अब हम देखना चाहते हैं जो भी हमारा पेमेंट रिसीव हुआ है, पेमेंट की एंट्री हम कहाँ कर रहे हैं।
तो आप देखेंगे पेमेंट करके डेटा है, जिसमें हम यहाँ पर अपनी एंट्री कर दे रहे हैं कि दिस डेट को ये इनवाइस नंबर है, कस्टमर नेम ये है, अमाउंट जो हमारा रिसीव हुआ है, अगर TDS का कुछ अमाउंट हमें रिसीव हुआ है या क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का कुछ अमाउंट था, वो डेटा हम यहाँ पे एंटर कर दे रहे हैं एंड ये हमारा इनवाइस का फाइल आ जा रहा है। अभी जो यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है, हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे हैं, इसको हमने अकाउंट्स टीम को दिया हुआ है कि पेमेंट का जो भी पेमेंट अकाउंट को रिसीव हो रहा है अकाउंट्स टीम को, वो अपनी एंट्री कर देंगे और वहाँ से डेटा हम यहाँ पर इम्पोर्ट रेंज करके ले आए हैं, इनवाइस का डेटा भी एंड पेमेंट का भी डेटा। श्याम एक क्लाइंट्स हैं, इनकी बात करूं मैं तो इनका आप देखेंगे ओवरऑल एवरेज डिले जो चल रहा है वो 6.51 का चल रहा है, जबकि इनका क्रेडिट डेज आप देखेंगे 3 डेज का दिखा रहा है कि इनका 3 डेज एंड 2 डेज का दिखा रहा है, लेकिन डिले का जो चल रहा है वो 6.51 चल रहा है। यहाँ पर हमारा कस्टमर वाइज हम देख पा रहे हैं कि किसी भी कस्टमर का नाम हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उन कस्टमर का MIS ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा कि हमारा ओवरऑल एवरेज डिले क्या चल रहा है पेमेंट रिसीव का। तो आप सारी डिटेल्स यहाँ पे कस्टमर वाइज चेक कर सकते हैं कि ड्यू डेट क्या था, एक्चुअल में पेमेंट रिसीव क्या हुआ है, ओवर ड्यू कितना चल रहा है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करें कि अगर हमें A to Z सभी कस्टमर का देखना हो एक ही साथ में, तो उसके लिए नीचे एक टैब बनाया गया है S ओवरऑल रिपोर्ट करके। मैं इस टैब में जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ भी हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक स्टार्ट डेट का, एंड डेट का। यहाँ से हमने स्टार्ट डेट 1 जनवरी, एंड डेट मैंने 8 सितंबर सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर डेटा अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सॉर्टिंग का हमें ऑप्शन दिया गया है, टोटल पेमेंट मेड, हमें पेमेंट मेड के अकॉर्डिंग या टोटल ड्यू के अकॉर्डिंग या नॉट ऑन टाइम के अकॉर्डिंग या टोटल इनवाइस के अकॉर्डिंग, हमें जिसके भी अकॉर्डिंग अपना डेटा सॉर्ट करके देखना है हम देख सकते हैं। जैसे पेमेंट डेज के अकॉर्डिंग हमें देखना है तो आप देखेंगे पूरा का पूरा टेबल मेरा चेंज हो चुका है। जो आप इस सिंगल डैशबोर्ड में डेटा देख रहे थे सर, सेम टू सेम आपको सारा का सारा डेटा यहाँ पर आप एक ही बार में सभी क्लाइंट्स का चेक कर सकते हैं। इसमें आपको एक और सॉर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है हाई टू लो का। अगर इसमें आपको लो टू हाई देखना है तो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे पेमेंट डेज जो है -39 से लेके 42.89, यानी कि ये हमारा लो टू हाई चल रहा है। अगर हमें हाई टू लो देखना है कि हम वो देखना चाहते हैं कि पेमेंट डेज जिनका सबसे ज़्यादा डिले हो चुका है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 42.86 करके आ रहा है पेमेंट डेज का। तो इस तरीके से आप इस डैशबोर्ड को यूज कर पाएंगे सर। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सर।